2026 मिथुन राशि के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ मिथुन राशि वालों कि आपका मन हवा के जैसे है, कभी एक दिशा में तो कभी दूसरी दिशा में, कभी स्थिर होता ही नहीं क्योंकि हवा स्थिर कभी रहती ही नहीं। तो यह 2026 आपके लिए एक नया आसमान, एक नया सितारा लेकर के आया है, जहां पहुंच करके आप चमक सकते हैं। बस तैयारी आपकी ये होनी चाहिए कि हवा के साथ अपने को चलने दें, आप उसका विरोध न करें, अन्यथा दिशा गलत हो जाएगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। यह वर्ष यानी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए संवाद, परिवर्तन और आत्मज्ञान का वर्ष है, आत्म परीक्षण का वर्ष है। क्योंकि गुरु आपके प्रथम और द्वितीय भाव में रह करके आपकी वाणी में प्रखरता लाएगा, आपकी वाणी में मधुरता लाएगा, एक चमत्कार लाएगा। आप जब बोलेंगे तो बहुत ही सोच समझ करके बोलेंगे और सुनने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। तब मंत्रमुग्ध होंगे जब आपकी वाणी में अहंकार न झलके, कड़वाहट न झलके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मिथुन राशि के लोगों को जब ज्ञान होता है तो उनके अंदर एक प्रकार का अहंकार झलकने लगता है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि उस अहंकार को दबा लें और वही शब्द बोलें जो दूसरों को अच्छा लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, ऐसा सत्य मत बोलिए जो लोगों को अप्रिय लगे। राहु आपके नवम भाव में बैठ करके आपके भाग्य को बनाएगा और भाग्य में एक तरह का तूफान भी लाता है। राहु तूफान ऐसा लाता है कि मिथुन राशि वालों को ये लगेगा कि अब हमारी जिंदगी बदल रही है और इतनी तेजी से बदल रही कि हम अरबों रुपया कमा सकते हैं और बहुत कुछ जिंदगी में जो रुका हुआ था वो बन सकता है। लेकिन मैं बताऊं कि वह भाग्य का तूफान राहु उड़ा ले जाता है तब जब आपके कर्म और आपकी नियति गलत हो जाती है। अन्यथा राहु आपके भाग्य में धन की बरसात करवा सकता है, आपके भाग्य को बना सकता है। शनि आपके दसम भाव में बैठ करके कर्म से नियति का फल देते हैं, कर्म से नियति को बनाने की प्रेरणा देते हैं। शनि के साथ अगर आप चलते हैं, भगवान शनि ग्रह का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान शनि ग्रह से प्रेरणा लेते हैं, तो आपके कर्म में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रह दखल नहीं देगा और आपका कर्म फलित होता जाएगा। लेकिन भगवान शनि ये कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति अगर नशा करता हो, दसम भाव में बैठा हुआ शनि नशा करने वाले व्यक्तियों को मदद कम करते हैं, उनकी जिंदगी उजाड़ देते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें। जब तक शनि दसम भाव में है तब तक कम से कम आपको इससे बचना चाहिए। अब जरूरत है आपको अपने विचारों से एक प्लान बनाने की। कहते हैं कि सोच से सृजन तक की यात्रा, सोच से सृजन तक की यात्रा का मतलब होता है कि अपने विचारों को इस तरह से प्लानिंग करें, अपने विचारों से इस तरह का प्लान करें कि आप किसी दिशा में अगर चल रहे हों तो यहाँ से लेकर के अंत तक, जहाँ तक आपका लक्ष्य हो, इस बीच पूरा अध्ययन करके तो काम की शुरुआत करें। तब आपके काम में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। स्ट्रेटेजी से लेकर के एग्जीक्यूशन तक 2026 जनवरी से लेकर के मार्च तक मैं मिथुन राशि वालों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। यह वर्ष, यह शुरुआत नई पहचान, नई स्किल और नए विचारों का होगा। ये 3 शब्द आप ध्यान रखिए, इनका सहारा लेकर के आप चलेंगे तो जिंदगी बनती चली जाएगी। इसके अलावा यदि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, क्योंकि यह वर्ष आपको नया काम करवाएगा, तो काम में तेजी आएगी लेकिन उतावलापन गलती करवा सकता है और यह गलती आपकी जिंदगी में बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए आपके परिवार के छोटे बड़े सदस्य कुछ भी हों, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो,
आप पति हैं तो पत्नी हो या पत्नी हैं तो पति हो, तो आप एक दूसरे की सलाह लेकर के ही कार्य को अंजाम दें, अन्यथा काम में धोखा हो सकता है। अपने विचारों को संयमित रखें, धैर्य से काम लें। भाई और बहन या पति पत्नी से विवाद होने की संभावना है। घर में बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें, क्योंकि भावावेश में आकर के, जज्बात में आकर के कोई ऐसे शब्द न निकालें जिससे परिवार के किसी व्यक्ति को ठेस लगे, क्योंकि परिवार के किसी व्यक्ति को ठेस लगेगी तो उससे उसकी आत्मा से निकलने वाली आह जिंदगी तबाह कर सकती है। अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, अपने को निराश न होने दें। अगर आपका कोई दोस्त या साथी आपको सलाह देता है कि क्या काम करने जा रहे हो, तो आप उसकी बातों को सुने, लेकिन अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस समय में बहुत तीव्र गति से काम करेगी और यही ऊर्जा आपको उस केंद्र तक ले जाएगी, उस लक्ष्य तक ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यदि आप सर्विस कर रहे हैं तो उसमें तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। स्थान परिवर्तन का भी योग है। अगर आप चाहते होंगे तो आपका स्थान परिवर्तन होगा और आपके ज़िंदगी में सफलता यहीं से दस्तक देनी शुरू कर देगी। 2026 अप्रैल से जून तक मिथुन राशि वालों के लिए संवाद से समृद्धि की ओर का समय है। गुरु प्रथम और द्वितीय भाव में बैठ करके आपके शब्दों में चमक लाएगा और यह चमक उन व्यक्तियों के लिए लाभदायक होगी जो सेल्स का काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या लेखन के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां उनकी वाणी प्रभावशाली होनी जरूरी है। तो इस समय में आपकी वाणी अति प्रभावशाली होगी और यह आपकी ज़िंदगी का स्वर्णिम युग होगा, यानी गोल्डन पीरियड होगा। और ऐसी स्थिति को आप अपनाएं, अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ खींचें। उसके लिए जितनी मेहनत हो उतनी करें। थोड़ा भी टाइम पास करके चलने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा टाइम आपको पास करता हुआ चला जाएगा और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आवश्यक है। स्पष्टता का मतलब है कि दोनों, जो प्रेमी हो, प्रेमिका हो या दोस्त हो, दो बिल्कुल स्पष्ट रहना जरूरी है, अन्यथा दरार पैदा होगी मित्रता में और यह दरार पैदा होगी तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएगी और जुड़ेगी तो दरार दिखाई देगी हमेशा और दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे। स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य में मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक तनाव अचानक किसी न किसी कारण से पैदा हो सकता है, जिसके कारण हृदय से संबंधित तकलीफ होगी और उनको नेत्रों से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। और मिथुन राशि वालों की शादी यदि मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि या मीन राशि वालों से हुई है तो आपसी विवाद बढ़ने की संभावना है, चाहे वो पति की राशि हो चाहे पत्नी की राशि हो। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि ऐसे समय में अपने विचारों को संयमित रखें, धैर्य रखें। एक दूसरे से बातचीत करते समय ये ख्याल रखें कि कहीं मेरी बातों का चोट तो नहीं लग जाएगी। अगर चोट लगेगी तो वो चोट जिंदगी भर के लिए वहाँ घाव करेगी। तो आपस में जो एक मित्रता है या पति पत्नी का रिश्ता है उसमें कड़वाहट पैदा होगी और यह कड़वाहट बहुत गलती करवा सकती है। मिथुन राशि के लिए 2026 में जुलाई से सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? यह परिवर्तन से परीक्षा का समय है। ये जो समय आपके लिए आ रहा है यह भाग्य और कर्म के बीच द्वंद्व चलता रहेगा। ऐसे में आपके मानसिक तनाव पैदा होगा कि निर्णय लें या न लें। तो याद रखिए, आपका दिल जहां कहे, आप जिस बात को समझ सकते हैं निर्णय वही लें। किसी के कहने से निर्णय लेना धोखा साबित हो सकता है। आपके ज़िंदगी में कुछ लोग जो आपके कार्यों में अड़ंगा डाल रहे थे वही आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे।
और कहेंगे कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, इस काम में आप आगे बढ़िए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उस बात को नज़रअंदाज न करें। उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको धोखा देने की नीयत से सपोर्ट किया जा रहा है या सचमुच सपोर्ट किया जा रहा है। इसे आपको धैर्य से देखना पड़ेगा। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इन महीनों में करने से बचें। नई ज़मीन खरीदना हो, नया वाहन खरीदना हो या नया कुछ भी व्यवसाय शुरू करना हो तो इस महीने में व्यवसाय शुरू न करें, क्योंकि वहाँ भाग्य आपको रुकावट दे सकता है। लेकिन बहुत ही आवश्यक हो कि कोई निर्णय लेना है तो उस पर आप अपने सलाह से, अपने विचार से, अपने 2-4 मित्रों से, परिवार वालों से सलाह लेकर के तभी उस काम में आगे बढ़ें। और यह महीना आपके लिए कष्टकारक किन्हीं कारणों से हो सकता है। पारिवारिक विवाद की वजह से, या जहां से आपको लेन देन करना पड़ा है वहां से विवाद हो सकता है, या लोन की रिकवरी वाले आपको तकलीफ दे सकते हैं। 2026 अक्टूबर से दिसंबर तक मिथुन राशि वालों के लिए प्रसिद्धि और उपलब्धि का समय है। इस वर्ष की शुरुआत में जो आपने मेहनत की थी, अब वर्ष के अंत में वही मेहनत रंग लाने वाली है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, बिजनेस के क्षेत्र में नई पहचान बनने वाली है। खास करके उन लोगों को जो नई शुरुआत करना चाहते हैं या नई शुरुआत कर रहे हैं, उनको लोग बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में वो मधुरता आएगी जो आप वर्षों से सोच रहे थे कि क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं, वो सुनना पसंद करेंगे। खास करके परिवार के सभी लोगों को एकजुट होकर के रहना सिखाएं या सीखें। पति या पत्नी, भाई या बहन, माता पिता, सभी लोगों के बीच अपने गहरे राज को न छिपाएं। यदि वो राज छिपाते हैं तो आपस में विद्रोह होने का समय आया है। लोग मिलकर के आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी गलतियों पे लोग पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, परिवार के लोग। इसीलिए आप अपने राज को न छिपाएं। कम्युनिकेशन, टीचिंग और राइटिंग में बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करें। किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो एक बार गहराई से सोच करके ही उस तरफ आप आगे बढ़ें। अपनी वाणी में मिठास रखें, ताना नहीं। किसी को ये समझ करके कि वो नहीं जान रहा है, उसके साथ गलत शब्दों के साथ आप व्यवहार न करें, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। आपके ऑफिस में आपसे बड़े लोग आपकी इज्जत करेंगे। कुछ लोग जो आपसे छोटे हैं वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसे अन्यथा न लें और उसको टालने की कोशिश करें, नहीं तो मानसिक स्थिति खराब होती रहेगी। व्यापार में किसी पार्टनर के द्वारा धोखा दिए जाने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए आपको वह ध्यान देना होगा कि हमारा कौन सा पार्टनर किस तरह से हमें फंसा सकता है। और ये 100% सही है कि पार्टनर फंसाएगा ज़रूर, इसलिए आप इस बात को बहुत ही गहराई से सोच समझ करके चलें। आमदनी के नए स्रोत खुल सकते हैं, नया कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, नया जरिया मिल सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो आपको नींद से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आँखों में तकलीफ हो सकती है और किसी प्रकार के ऑपरेशन होने की संभावना भी बन रही है। इसलिए सब बातें ठीक हैं। आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार आपकी मिथुन राशि किस घर में है? पहले घर में है मिथुन राशि, यानी 3 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ चंद्र लिखा होगा, वही आपकी राशि होगी। तो वह 3 नंबर 12 खानों में कुंडली में कहाँ लिखा हुआ है, उस प्रकार से वह अपना प्रभाव देगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। यदि आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का विचार उठ रहा हो मिथुन राशि को लेकर के तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।